इस वक्त मैं पहुंचा हूं बाराबंकी के दादरा गांव में, जहां पर एक स्वतंत्रता सेनानी थे बेचन लाल वर्मा जी। आज उनके हम बाहर मकान पे मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। उनके पौत्र यहाँ पे हैं हमारे साथ और उनका ये जर्जर तौर पे मकान है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि किस सन में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी में आए, लड़ाई लड़ी और किसके साथ लड़ी और कब तक के वो जेल में रहे और सरकार की तरफ से उनको कौन सा ऐसा ताम्रपत्र या कि कौन से ऐसे अवार्ड्स दिए गए जिससे वो जो है अपना या अपने परिवार का एक पहचान अलग बना सकें। इस विषय पर हमारी बात होगी। इनके परिवार के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो ये है स्वतंत्रता सेनानी बेचन लाल जी के पौत्र, जो उन्हीं के दरवाजे पे जो लकड़ी का दरवाजा बना हुआ है, काफी बिल्डिंग जर्जर हो गई है और ये उन्हीं का बनाया हुआ है। इनसे हम बात करेंगे कि अपने बाबा और या दादा के बारे में क्या जानते हैं उनके बारे में कुछ बताएं। सर 1941-42 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है यहाँ गांव के सभी लोगों के साथ जेल की यात्राएं की। लखनऊ और ये रायबरेली से 6-6 मास की जेल की यात्रा करते हुए कई बार इलाहाबाद आनंद भवन में, जब कमला नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की पत्नी बीमार थी, उनको देखने के लिए यहाँ से पैदल यात्रा इन्होंने किया। देश की आज़ादी के लिए यहाँ से पैदल बाराबंकी से लखनऊ होते हुए रायबरेली और इलाहाबाद तक हो गए। असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन और रेल रोको यात्रा जैसे जघन्य संघर्ष करते हुए, संग्राम में सहयोग करते हुए हमेशा जीवन पर्यंत संघर्ष किया उन्होंने। प्रांतीय रक्षक दल के ऑर्गेनाइजर, ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पहले पद पर रहे, उसके बाद जिला ऑर्गेनाइजर बने और गांव में गरीब लोगों की सहायता करते रहे। कंपाउंडर, डॉक्टर और जो सर्विस करते थे, जिनके पास पेंशनें नहीं, जिनके पास पैसे नहीं थे खर्चा के लिए, फीस के लिए पैसे, उनकी फीस भरी गई, उनकी ड्रेसें बनवाई गई। इस तरह ग्राम में सेवाओं में सहयोग करते रहे। कांग्रेस सेवा दल के आप उपाध्यक्ष थे और जिले स्तर पर उन्होंने काम किया रफ़ी साहब के नेतृत्व में। हमारे दादा में खुद देवी प्रसाद श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में, मसौली से नेतृत्व उन्होंने किया हमारे क्षेत्र में। आज हमारे गांव में 22 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। दुर्भाग्य है कि सरकार ने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। 78 में बाबा खत्म हुए, 78 से लेकर ये आप देख रहे हैं बेचन लाल जी का आई कार्ड है, जो स्वतंत्रता सेनानी का कार्ड है। उनके बड़े बेटे भी हमारे साथ बैठे हैं। ये है ताम्रपत्र जो उनको मिला था और इसके बारे में भी यही बताएंगे। किसने दिया था? श्रीमती मोहसिना किदवई जी ने। अच्छा, मोहसिना किदवई ने दिया था। शहरी विकास मंत्री, जो शहरी विकास मंत्री थी जी, उनके द्वारा ये उनको दिया गया था। उनके बेटे के पास ये आज भी मौजूद है। इस बारे में हमको थोड़ी सी आप विस्तृत। ऊंचाहार और कमरावा 2 क्षेत्र थे जहाँ पर ये जेल गए। इसीलिए बाराबंकी जिले में इनके सेनानी के लिस्ट में इनका नाम नहीं है, ये भी बता देते हैं। जिला जिले में इनका नाम है, दर्ज है। अच्छा, ये है। आर्थिक स्थिति इस वक्त कैसी है परिवार की? देखिए, आर्थिक स्थिति हमारी यह है कि जैसा कि अब समस्या है, परिवार वालों ने या कुछ भी कई लोगों ने किसी से हमारी गरीबी की अवस्था को देख करके हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया। स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई कि हम लोग मोहताज हो गए, कि दाने के पैसे के मोहताज हो गए थे। मैं अब कोचिंग पढ़ाता हूँ, कोचिंग पढ़ा के पूरा घर के निवारण करता हूँ। एक आम आदमी बड़े अधिकारियों के पास, जिले के आला अधिकारियों के पास बैठ करके अपनी बात रखता है, और आप तो एक वरिष्ठ नागरिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी के पौत्र हैं। आपकी तो बात हमेशा सुनी जाती है। आपके पास ताम्रपत्र है, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट हैं आपके पास, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये सुविधाएं नहीं मिली। क्या कारण है? इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, इसकी उपेक्षा कहेंगे। हमने योगदान तो कांग्रेस में जरूर दिया, लेकिन हमें उपेक्षित किया गया। हमारे यहाँ सबसे पहले विधायक ये पुनिया आए, उन्होंने कहा भाई मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से मिलना चाहता हूँ। जब मैं सामने आया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने घर उनका दिखाया और 2,18,000 वोट से जीते। उसके बाद में उन्होंने कभी मेरी खबर नहीं ली। मैंने कहा कभी आप कार्यक्रम में आइए, कहा कि मैं पागल कुत्ते हूँ। ये उपेक्षा है। और मैंने क्या वजह रही जो आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है? दयनीय स्थिति होने का कारण यही था कि पारिवारिक कला, हमारे पारिवारिक कला बहुत रही है।
किस प्रकार की? अब ये समझ लीजिए कि घर का बंटवारा हमारा हुआ, अब हमको बाथरूम करना जाना होता है तो मैं पुलिया पड़ जाता हूँ, यहाँ बाथरूम करने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। अब बताइए आप, बाथरूम करने के लिए मेरी जगह नहीं है, पुलिया पड़ जाता हूँ बाथरूम जाना। अब समझ लीजिए कि सेनानी के परिवार को इस वक्त क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से? कोई विशेष सुविधा है या नहीं? बस इतना बताइए। भाई हमको जो है आज तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के नाते कोई भी सुविधा नहीं मिली एक भी है, सुविधा नहीं। एक भी सुविधा नहीं मिली है। अब देखिए, आप ये लाइटें देखिए, हम क्या क्या कहेंगे? बाराबंकी की लिस्ट में उनका नाम होने की वजह हो सकती है या कि कोई और वजह हो सकती है जिससे सुविधा आपको नहीं मिली? देखिए, ऐसा है कि बाराबंकी में लिस्ट में नाम ना होने के कारण हो सकता है, समझे। लेकिन ये देश की आजादी का मामला था, देश की आजादी का एक बड़ा आंदोलन था। हाँ, आंदोलन इस पे था। तो कहीं भी कोई भी अगर आंदोलन करेगा या आंदोलन में शरीक हुआ होगा जी हाँ। तो उस चीज को लेकर के वो अपनी कहीं भी बात रख सकता है, अपनी कहीं भी ये चीज मांग सकता है, कह सकता है। जी हाँ, यहाँ ये तो बात आप सत्य कहते हैं, लेकिन जब उन लोगों के द्वारा कम से कम जाना जाए, और जब आवश्यकता होती है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार देखे जाते हैं, और जब आवश्यकता निकल जाता है तो अब बताइए, हम ज्यादा नहीं बात करते हैं। तो लाइट की देखिए, उन लोगों के पास लाल लगे जो दलाल हैं, जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया, जिन्होंने बीजेपी के साथ है, आज उनके दरवाजे सोलर लाइट लगी हुई है। और हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बताइए, मैं जंगल में वहां रहता हूँ, वहां सोलर लाइट की नहीं, जो कि तिराहा है, आते जाते लोग वहां नहीं लगती है। तो ये उपेक्षा किया जाए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, दबाया जा रहा था, समझो बात ये। कोई स्मारक या कोई इनके नाम से तालाब या कोई ऐसी कोई चीज बनी नहीं है? कुछ नहीं, कुछ एक नहीं। समाज थी तो भी चली गई सर अच्छी समाज भी आपको बताएं। उन्हीं की? हाँ, जो उन्हीं की? हाँ, जो रोड बेचन लाल वर्मा जी की समाज जी हाँ, वो सड़क में चली चली गई। सड़क में चली। अब बताइए, ये जो बात है, ये परिवार के दोनों भाई यहाँ पे मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि ज़रूरतों का अभाव और समस्याओं ने इनको इतना घेर रखा है कि इनके पास कोई विशेष सुविधा नहीं है। सुविधा ना होने के कारण ये एक गरीबी और बेहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं। दोनों भाइयों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रही है, बल्कि इन्होंने यहाँ तक बताया है कि अगर सोलर पैनल की मांग की जाए तो क्षेत्रीय विधायक या सांसद हमारी ओर न लगा करके, हमारे दरवाजे के आसपास में गली में न लगा करके उन रसूखदारों के दरवाजे पे लगा रहे हैं जो समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। जबकि इस पहचान के चलते ही सबसे बड़ी पहचान इन्हीं के परिवार की है जो देश की आज़ादी में भाग लेने वाले हैं, बेचन लाल वर्मा जी। आज बेचन लाल वर्मा जी का परिवार ऐसे दुखों के बीच में है और अपना दर्द बता रहा था। बताते बताते इनकी आंखों में आंसू भी आ गए। हमने देखा, हमें भी बहुत काफी तकलीफ हुई और इस तकलीफ को देख करके हमने महसूस किया कि वाकई जिस तरीके से इनको सुविधाएं और जिस तरीके से इनकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए सरकार की तरफ से, आज इनको कुछ नहीं मिल रहा।